बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का फैसलाबाद में कल से पिसाई बंद करने का फैसला। शहरी पहले ही आटे के बहरान से दो चार हैं, अब सस्ते आटे का हसूल के लिए परेशान होंगे। आपको बता रहे हैं अब सस्ते आटे के हसूल के लिए करना पड़ेगा मजीद अजियत का सामना। क्या फ्लोर मिल्स मालिकान पर टैक्सों और जुर्मानों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा आवाम को? शहरी पर आटे के लिए ख्वार होने लगे हैं। आपको बताते चलें, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का फैसलाबाद में कल से पिसाई बंद करने का फैसला। शहरी पहले ही आटे के बहरान से दो चार हैं, अब सस्ते आटे के हसूल के लिए करना पड़ेगा मजीद अजियत का सामना। क्या फ्लोर मिल्स मालिकान पर टैक्सों और जुर्मानों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा आवाम को? शहरी मुतवक्की आटे के बहरान से परेशान है। आपको बता रहे हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का फैसलाबाद में कल से पिसाई बंद करने का फैसला। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कल से आटे की पिसाई का अमल जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है। पहले ही जो लोग हैं वो आटे के लिए खार होते नज़र आ रहे हैं हमें, जबकि इस अमल के बाद सस्ते आटे का हसूल खासा मुश्किल हो जाएगा। मैं शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। पहले लैना इलाके मिल रहा सानू जलील होन डे हैं ते आटा मन फिर होर जलील होवांगे जो बंद करेगी गवर्नमेंट ते गवर्नमेंट नूं चाहिए आटा मन देवे। गवर्नमेंट नहीं कर दी भाई, फ्लोर मिल्स कर दी है। फ्लोर मिल दवे आटा फिर सानू अज तो मैं भुखे मर गए हैं। अज 3 दिन हो गए आटा नहीं मिल रहा। 130 रुपये किलो आटा लिया वा इतों चक्की तो 5 किलो लिया 650 रुपये का, वो एको दिहाड़ी लंघदी है। बिल्कुल, जो पहले है आटा मुयसर नहीं है और ऊपर से जब ये बंद हो जाएगा फिर क्या बनेगा? सर क्या कहेंगे? बस कहना की है जी, पहले भी आवाम खराब हो रही है। लाना इलाके आटा मिलता सी, लोग गड्डियां दे मगर मगर दौड़ते हैं पैसे लैके, आटा नहीं मिलता। हुण दिया कल का कट्टा खुल गया आ कि जी मिल्लां बंद कर देनियां, गवर्नमेंट ने कोटा बंद कर दिता आ। एहतजाज करन लगे, मिल्लां च आटा नहीं होना, मारे बना गड्डी जो आटा नहीं मिलना, जो आटा नहीं मिलना लोग कित्थों आटा खाना? लोग बेचारे आवाजार आ, महंगाई ने जिना दो बार किया होया, उतो आटा दो बार किया हुआ है। आप बताइएगा सर, पहले लाइनों में लग हर पासे आंदे आ, कोई एक्शन लेंदे आ, मसलन नहीं लेंदे हैगे, सानू मालूम नहीं हैगा। मीडिया वाले आते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, मसलन उनकी न्यूज़ चल जाती है, लेकिन है ना भी कोई काम नहीं करता हैगा, कोई एक्शन ही नहीं लेता हैगा। ना फ्लोर मिल वाले, ना यहाँ के इंतज़ामिया है, ना वो लेते हैं। खज्जल खराब हो गया, आटा मिलता रहा, कभी नहीं मिल रहा है, 2 दिन बाद एक दिन मिलता है, एक दिन मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। पहले ही सूरत हाल काफ़ी अबतर है आटा का हसूल के लिए, सस्ते आटे का अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में फ्लोर मिल्स की मुमकिना हड़ताल का मामला, महकमा खुराक की जानिब से मंसूबा बंदी कर ली गई। फ्लोर मिल्स को कल गंदम की सप्लाई के लिए बैंक चालान जारी कर दिए गए। कोटे की एडवांस पिसाई करके महकमा खुराक स्टॉक मौजूद रखेगा। आपको बता रहे हैं जंग में फ्लोर मिल्स की मुमकिना हड़ताल के मामले के हवाले से बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से मंगल के रोज़ से जो है मुकम्मल तौर पर हड़ताल का एलामिया जारी किया गया था, जिसके बाद जो है महकमा खुराक की जानिब से भी तमाम तर प्लानिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो इजाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हड़ताल की सूरत में महकमा खुराक की जानिब से क्या इकदाम मुमकिन किए जाएंगे? नहीं जी, नहीं, हड़ताल का कोई सिलसिला नहीं है। वो चीज़ें हड़ताल होती है कोई ख़ास एजेंडा हो, क्योंकि फ्लोर मिल्स के खिलाफ आटा पूरा देते, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आटा पूरा लेना, रिकॉर्ड पूरा मुकम्मल करवाना, तो इसमें कौन सी कोई वजह तो नहीं हड़ताल वाली। तो बाकी इन्होंने संडे को भी कॉल दी थी हड़ताल की, लेकिन हमारी 22 में से 18 मिलों ने सप्लाई दी और सारे शहर में सप्लाई गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारी यही कोशिश है कि कोई हड़ताल शड़ताल इनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और बल्कि हम आज कल के लिए आज एडवांस जो है गंदम के चालान इनको दे रहे हैं कि बैंक में पैसे जमा कराएं और हम कल के लिए भी गंदम जारी कर दें, ताकि हमारा जो है वो आटे की किसी किस्म की सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कहना है कि एडवांस कोटा जो है फराम किया जा रहा है फ्लोर मिल्स को, और इस बात से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को आगाह किया गया है कि तमाम तर जो आटा है उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। सरकारी गंदम की फरामी का अमल जारी है। और बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। आइंदा सीजन के लिए पंजाब में गंदम के किसानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने फी मन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जल्द इजलास तलब किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी कहते हैं इस साल पंजाब में 575 अरब रुपए की लागत से गंदम खरीदी जाएगी। मुकम्मल कोशिश होगी रमज़ान पैकेज में लोगों को बड़े रिलीफ से नवाजा जाए। आपको बता रहे हैं मुकम्मल कोशिश होगी रमज़ान पैकेज में लोगों को बड़े से बड़ा रिलीफ मिले, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब का। आइंदा सीज़न के लिए पंजाब में गंदम के किसानों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने फी मन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी कहते हैं इस साल पंजाब में 575 अरब रुपए की लागत से गंदम खरीदी जाएगी। मुकम्मल कोशिश होगी रमज़ान पैकेज में लोगों को बड़े से बड़ा रिलीफ दिया जाए। आपको बता रहे हैं गंदम के हवाले से आइंदा सीजन के लिए पंजाब में गंदम के किसानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने फी मन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी कहते हैं इस साल पंजाब में 575 अरब रुपए की लागत से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों के लिए खुशखबरी है। आपको बताएं रमज़ानुल मुबारक पर टोबा टैक्सिंग में खसूसी बाजार लगाने का फैसला कर लिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सस्ते रमज़ान बाजार कायम करने के इकदामात और गंदम खरीदारी के अहदाफ का जायजा लिया गया। टोबा टैक्सिंग में रमज़ानुल मुबारक पर खसूसी बाजार लगाने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत रमज़ान बाजार से मुतालिक इजलास सस्ते रमज़ान बाजार कायम करने गंदम खरीदारी के अहदाफ का जायजा लिया गया। जिला की चारों तहसीलों में रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे, ऐसा कह रहा है डेप्यूटी कमिश्नर का। सब्जी, फल, किराना, गोश्त, चीनी, आटा, दालें दस्तयाब होंगी, ऐसा कहना है डीसी का। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में माह रमज़ान के दौरान जो अशिया खुरनोश हैं उनकी दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। किस किस्म के इंतजाम किए जाएंगे, इस हवाले से अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहम हदायत भी जारी की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि रमज़ान के दौरान किस किस्म के इंतजाम हम करेंगे, क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो पूरे ज़िला टीटी सिंह में हम रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत की अशियाँ हैं जिसमें पर्टिकुलरली आटा, घी, दालें, फ्रूट्स, मीट, वो ना सिर्फ मुनासिब नरखों पे दस्तयाब होगा बल्कि उसकी एक इंशाल्लाह हम क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे और ये हर तहसील में एक इंशाल्लाह रमज़ान बाज़ार लगेगा। सर, फ्लोर मिल्स के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त ज़िला में कितनी फ्लोर मिल्स जो है वो काम कर रही हैं, कितना आटा जो है वो शहर में सप्लाई हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे ज़िला में आटे की सप्लाई का कोई इशू नहीं है और हमारे पास 20 फ्लोर मिल्स हैं और इंशाल्लाह आटा सप्लाई हो रहा है। पॉइंट्स जो उनसे हम विज़िट कर रहे हैं, मेरे एसी भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है आटे की सप्लाई में और क्वालिटी भी हम इंश्योर कर रहे हैं। सर, पेट्रोल की हवाले से बताइएगा कि इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल, अपने विजिट भी की, आपकी पूरी तहसीलों में एसी जो है वो भी विजिट्स कर रहे हैं? जी पेट्रोल अवेलेबल है पूरे ज़िला में, आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। कुछ शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था लेकिन हमने हैवी जुर्माने किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन किए, तो अब पूरे टोबा में कहीं भी पेट्रोल की सप्लाई का इशू नहीं। अच्छा, बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में ना सिर्फ आटे और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि तमाम तर एसीज को हदायत भी जारी की गई है और उनका ये कहना है कि इस वक्त अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन भर में तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली। कमिश्नर ऑफिस का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्यूट को मुरासला जारी। फैसलाबाद डिवीजन की 45 अरब से ज़ायद स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। 7 दिन के अंदर तरक्याती कामों की कारकर्दगी रिपोर्ट अरसाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन भर में तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली। कमिश्नर ऑफिस का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्यूट को मुरासला जारी। फैसलाबाद डिवीजन की 45 अरब से ज़ायद स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इमरान असम से मजीद बात करेंगे, बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद में डिवीजन भर की तरक्याती स्कीमों की तफसीलात जो हैं वो तमाम डिप्टी कमिश्नर से तलब कर दी गई हैं। कमिश्नर ऑफिस की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्यूट को मुरासला जारी कर दिया गया है। डिवीजन की 45 अरब से ज़ायद की स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को अरसाल करने के अहकामात जारी किए गए हैं।
اور 7 دن کے اندر تمام صوبہ بھر کے جو ڈپٹی کمشنر ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ترقیاتی کاموں کی رپورٹ جو ہے وہ کمشنر آفس فیصلہ آباد کو ہڑتال کریں گے، اور کمشنر آفس کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کتنی اسکیمیں مکمل کی گئی، کتنی اسکیموں پر کام جو ہے وہ جاری ہے، تمام جو رپورٹ جو ہے تو کمیشن فیصلہ آباد کو جو ہے وہ 7 دن کے اندر حل کرنے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈویژن میں روڈ بلڈنگ اور تمام اسکیمیں ہیں وہ کمیشن آفس کو 7 دن کے اندر حل کی جائیں گی، اور 45 ارب سے زیادہ کی اسکیمیں ہیں جن کی کارکردگی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ جی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فیٹمک میں صنعتیں لگانے کی دعوت دینے کے حوالے سے ایوان صنعت و تجارت کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے اسپین کے بزنس گروپ مینیجر سے ملاقات کی۔ بات کر لیتے ہیں شہراز بٹ سے۔ شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسپینش کمپنی کے مینیجر ویسنٹ گنر نے آج ڈاکٹر خرم طارق جو کہ صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی، ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء بھی موجود تھے۔ اس موقع پر فیصل آباد میں جو فیڈمک انڈسٹریل زون ہے اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر اسپینش کمپنی کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، کیونکہ اس وقت فیصل آباد کے اندر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ڈاکٹر خرم کا کہنا تھا کہ اس وقت مالی بحران کے باوجود 220 جو ملک ہیں اس میں خصوصی طور پر پاکستان ان ملکوں کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے، اور اس وقت بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بات کی جائے تو ایکسپورٹ آرڈرز کے حوالے سے بات کی جائے، ایکسپورٹ ڈپ کے باوجود ایکسپورٹرز کو آرڈرز جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والی سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے بین الاقوامی سرمایہ کاری اس میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ ڈپ میں انویسٹ کرنا چاہیے، اور یہی موقع ہے کہ ڈپ کے اندر یعنی مالی بحران کے باوجود یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ آنے والا مستقبل نہ صرف پاکستان کا روشن ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری کمپنیز یہاں پر سرمایہ کاری کریں گی ان کو بھی بہت سارے مواقع ملیں گے۔ اس موقع پر جو اسپینش کمپنی کے مینیجر تھے ان کی جانب سے اظہار اطمینان کیا گیا، ان کی جانب سے اس بات کا شہراز، یقین بہت بھی شکریہ دلایا۔ آپ کا۔ کمشنر سلوت سعید نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو پبلک ٹوائلٹ کی حالت زار 2 روز میں بہتر بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ نظریہ پاکستان ہال اور میونسپل لائبریری کا بھی مرمتی کام ہوگا۔ بات کر لیتے ہیں وکاس بیگ سے۔ وکاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی سربراہی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سی ای او زبیر نعت سمیت جو ہے تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر سلوت سعید نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے مختلف ہدایات جاری کی گئی ہیں، جن میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ شہر بھر میں موجود پبلک ٹوائلٹ جو ہیں ان کو فی الفور نہ صرف فنکشنل حالت میں بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میونسپل لائبریری جو کہ نڑوالا روڈ پر واقع ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ نئی کتابوں کی خریداری کے حوالے سے جو ہے پروفیسرز پر مبنی ایک کمیٹی بنائی جائے، جس میں نئی کتابیں جو دور جدید کے مطابق جن کی ضرورت ہے اس لائبریری میں ان کو مکمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان ہال کو مکمل طور پہ فعال کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں۔ جبکہ کمشنر سلوت سعید کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر بھر میں موجود تمام ایسی بلڈنگیں جن کے نقشے جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئے اور بنا منظوری کے وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ تعمیر ہوئی، ان کا مکمل سروے کروایا جائے اور 1 ہفتے کے اندر سروے رپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ بنا نقشے کے بلڈنگیں بنانے والے افراد جو ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے فیصل آباد میں 2015 کے ڈرائیونگ لائسنس کا ریکارڈ آن لائن نہ ہونے پر شہری نے پاکستان سٹیزن پورٹل سے رجوع کر لیا۔ لائسنس کی میعاد ختم ہونے پر 25,000 شہریوں کے لائسنس رینیو نہیں ہو سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں، فیصل آباد میں 2015 کے ڈرائیونگ لائسنس کا ریکارڈ آن لائن نہ ہونے پر شہری نے پاکستان سٹیزن پورٹل سے رجوع کر لیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے 2015 میں بنائے جانے والے 25,000 لائسنس رینیو نہ ہونے کے باعث فیصل آباد کے شہریوں نے پاکستان سٹیزن پورٹل سے رجوع کر لیا۔ رانا عمر فاروق نامی شہری کی جانب سے پورٹل پر درخواست دیتے ہوئے موقع اختیار کیا گیا کہ 2015 میں اس سمیت
25,000 शहरियों ने लाइसेंस बनाए थे, जिनकी मियाद अब खत्म हो चुकी। जब तमाम शहरियों ने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस से रुजू किया तो उनको बताया गया कि 2015 के लाइसेंस का डाटा अभी तक ऑनलाइन नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उनके लाइसेंस का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर गायब है और अब उनको नए लाइसेंस बनाने की बजाय दोबारा से तमाम अमल प्रोसीजर मुकम्मल करना पड़ेगा, जिस पर शहरियों की जानब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर पंजाब से यह इस्तराह की गई है कि उनका अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया जाए तो इसकी महिलाफाइदी ट्रैफिक पुलिस के जिम्मा में पड़ती है। पुलिस अपनी नाअहली का जो जिम्मेदार है वो शहरियों को ठहराते हुए खवार कर रही है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस राय का इस हवाले से कहना था कि फैसलाबाद पुलिस लाइसेंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर से उनको मना किया जा रहा है कि जब तक डाटा ऑनलाइन नहीं होगा शहरियों को लाइसेंस रिन्यू करके नहीं दिए जाएंगे। जी तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मशीन भी खराब, मरीजों के टेस्ट ना होने से बीमारी की तशखीस का अमल मुतासिर हो गया। आपको बताते चले, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मशीन भी खराब, मरीजों के टेस्ट ना होने से बीमारी की तशखीस का अमल मुतासिर हो चुका है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मशीन भी खराब है, मरीजों के टेस्ट ना होने से बीमारी की तशखीस का अमल मुतासिर हो चुका है। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मशीन भी खराब है, मरीजों के टेस्ट ना होने से बीमारी की तशखीस का अमल मुतासिर हो चुका है। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मशीन भी खराब है, मरीजों के टेस्ट ना होने से बीमारी की तशखीस का अमल मुतासिर हो गया है। जंग में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की सहूलियात की फ्राहमी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू, मरीजों को मुफ्त इलाज, मौलजे, अद्वियात की फ्राहमी भी जारी। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों को सहूलियात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज MS के ज़ेरे एहतमाम जो है वो मीटिंग का इनाकाद किया गया। मीटिंग में तमाम तर शोबाजात के जो डॉक्टर्स थे और दीगर स्टाफ था उसने शिरकत की। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मीटिंग में क्या क्या मामला तय पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशल हिदायत दी थी इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसमें मेन चीज़ जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसेस को स्पीड अप करना। तो सारी टीम को ये हिदायत दी गई हैं कि किसी किस्म की मामलात में पेंडेंसी नहीं होगी। जितने भी प्रोसीजर्स हैं हमारे विद इन द उनका जो एडवाइज्ड या प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर अंदर होंगे। और उसके अलावा स्पेशली जो इक्विपमेंट फंक्शनैलिटी है उसको मेजर तौर पे डिस्कस किया गया, उसको अप्रोच किया गया कि ताकि हमारे जितनी भी मशीनरी उसकी रिपेयर दरकार है या उनकी फंक्शनैलिटी है या उनका बैकअप है, उन चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए। और रूटीन के जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्मेशन के लिए या आगाही के लिए उसके लिए भी सेपरेट काउंटर्स का एहतमाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सेपरेट काउंटर्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसी के साथ मरीज़ों को अद्वियात और इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर जो है वो तमाम तर मरीज़ों को मुफ्त। शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने माजूर अफराद के तनख्वाह से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करने के अहकामात जारी कर दिए। महकमा सोशल वेलफेयर को वाजिबात की अदायगी बारे में अहकामात दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत माजूर अफराद की बहाली के हवाले से अहम इजलास हुआ है। आपको बताएं, गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल मिल्लत कॉलोनी फैसलाबाद में सजा किताब मेला। स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद तमाम किताबें स्टॉल्स लगाकर पेश की गईं। डेप्यूटी DO एजुकेशन झुमरा फयाज अहमद, AEO हाफिज रिजवान, हेड टीचर जावेद इकबाल और दीगर असातिज़ा ने विजिट किया। आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल मिल्लत कॉलोनी फैसलाबाद में सजा किताब मेला। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा।
जी, गवर्नमेंट एमसी एलिमेंट्री स्कूल मिल्लत कॉलोनी फैसलाबाद में बच्चों की कुतुबीनी के रुझान को फ़रोग देने के लिए आज यहाँ पर किताब मेला सजाया गया है, जिसमें लाइब्रेरी में रखी गई जो किताबें हैं उनको मुख्तलिफ सेक्शन वाइज स्टॉल्स लगाकर सजाया गया है, ताकि बच्चों को मालूमात दी जा सके कि किस किस नौइयत की किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इस हवाले से डिप्टी डीओ जुमरा फयाज अहमद ने विज़िट भी किया यहाँ पर और तमाम बच्चों से बात भी की। इस हवाले से उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है कि बच्चों में कुतुबीनी का रुझान फ़रोग देने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज की जाएँ। सर क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी कल्चर स्कूल्स में तो बिल्कुल हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन स्कूल्स में इस तरह के मुकाबले होना, स्टॉल्स लगाना बच्चों का किताबों के हवाले से, कितना ज़रूरी समझते हैं इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके, ये स्टॉल्स जो है ना इनमें डिस्प्ले की हुई हैं बुक्स जो इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसमें साइंस के स्टॉल हैं, तारीख़ के हैं, उर्दू अदब के हैं, इंग्लिश अदब के हैं। तो ये इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, तो बच्चे मोबाइल जब हाथ में रखते हैं तो उतना ही किताब से दूर होते हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है और साथ की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को किताबों के करीब लाने के लिए, ताकि वो अपनी लिटरेचर से आगाह हो सके, अपनी अदब से आगाह हो सके, तो उनके लिए लाइब्रेरी का तारुफ़ करवाना, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनको अजरा करना और उनको पढ़ने की आदतें डालना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काविश है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, स्टॉल लगाने में उन्होंने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है जो इनके लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं और फिर सबसे बढ़कर जो इनके हेड टीचर हैं, उन्होंने ये एक बहुत अच्छा जो है ना वो स्टेप लिया है। जी, यहाँ पर हेड टीचर भी मौजूद हैं, जावेद इकबाल, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हमारे यहाँ स्कूल्स में ये कल्चर देखने में नज़र नहीं आता, लेकिन आपने आज बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर किताब मेला सजाया, क्या कहते हैं? सर असल में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैं अक्सर व बेशतर हम मीटिंग पे जाते थे, तो एक कंसेप्ट होता था जो टीचर्स के अंदर मजाक के तौर पे कि एजुकेशन वाले एजुकेशन के अलावा हर काम करते हैं, डेंगी है, एक्टिविटी है, कोरोना है, वगैरह वगैरह। तो हमारा शौक़ था कि ये ना जो बुक्स हैं इनको ना हम अपने बच्चों के लिए खोल दें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर में हम उनको बावर कराएँ कि सोशल मीडिया अनडाउटेडली एक बड़ा अच्छा टूल है, लेकिन किताबें उससे भी ज़्यादा बेहतरीन टूल है। हम चाहते हैं बच्चे फेसबुक नहीं बुक इस्तेमाल करें। हमने ये स्लोगन लगाया है क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो स्टडी नहीं करते, उनके पास सोचने के लिए तो दरकिनार उनके पास बोलने के लिए भी टाइम नहीं होता। इसलिए हमने ये जो बंद एक दरवाज़ा था किताबों का, लाइब्रेरी का, उसके लिए हमने कामन बच्चों के लिए उसको खोलने की कोशिश की। हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी कावश की है, एक हवा का झोंका है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुतुबीनी की तरफ राग़िब हों। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल में मर्गी से मुतालिक आगाही के लिए आलमी दिन मनाया गया। गर्दन तोड़ बुखार, दिमागी चोट और मोरूसी बीमारी बड़ी वजह करार दे दी गई। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से, बताइएगा। आज बिल्कुल चिल्ड्रंस अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मिर्गी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मरीज़ बच्चों में आगाही के लिए रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर इरा मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे, मिर्गी की क्या वजूहात? जी अस्सलाम वालेकुम। मिर्गी जो है वो एक काबिल इलाज दिमागी मर्ज़ है और मिर्गी की बहुत सारी वजूहात हो भी सकती हैं और समटाइम्स जो होता है कि मिर्गी की कोई वजह मालूम नहीं भी होती। जो मिर्गी की वजूहात है उनमें ये है कि जो बच्चे पैदाइश पे रोते नहीं, उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो दिमागी मजदूरी का शिकार होते हैं, उनमें भी मिर्गी हो सकती है। बच्चों को दिमागी चोट अगर लग जाए उसके नतीजे में भी मिर्गी हो सकती है। बाज़ औक़ात मिर्गी 5 से 10% में मौरूसी भी होती है। जो मौरूसी अमराज होते हैं बच्चों में ख़ास तौर पर, उनके नतीजे में भी मिर्गी हो जाती है। और वो बच्चे जो गर्दन तोड़ बुखार का शिकार हो जाए या टीबी, दिमाग की टीबी हो जाए या सरसाम हो जाए, उसके नतीजे में भी मिर्गी हो सकती है। तनासब क्या है मैडम बीमारी का? बच्चों में अगर देखा जाए तो हर 1000 में से 15 बच्चे जो है वो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर पाकिस्तान का तनासब देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही खेल कूद की सरगर्मियाँ भी। गवर्नमेंट इंट्रा कॉलेजिएट एथलीट मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट जो चैम्पियनशिप है उसका इनकाद किया गया है, जो कि 17 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ मुकाबला जात, जिसके अंदर 50 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो एथलीट्स की गेमें हैं वो खेली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो डॉक्टर शकील अहमद मौजूद है, जो फोकल पर्सन है पंजाब हायर एजुकेशन यहाँ पर चैम्पियनशिप की। इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, ये हेल्थी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर आजकल की जनरेशन जो मोबाइल फ़ोन से चिमटे रहते हैं? बहुत
बहुत शुक्रिया सिटी 41 यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स की हायर एजुकेशन पंजाब इंटर कॉलेजिएट को कवरेज करने का। आजकल के जैसे कि आपको पता है कि नफसा नफसी का दौर है और हर बच्चा जो है वो मोबाइल पे बिज़ी है, तो ये पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है जो कि उन्होंने इस स्टेप को लिया और बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड की है। और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिवीज़न लेवल पर इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप जो हैं वो मुनक्कद की जा रही हैं, जिसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि 13 से 17 फरवरी तक जारी रहेंगे। उनमें फुटबॉल भी है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, कबड्डी है। तो ये सब खेलें जो हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स सब के लिए हैं पूरे पंजाब में, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि ये एथलीट्स की है, फुटबॉल है और भी मुख्तलिफ गेम्स हैं, यहाँ पर जहाँ पर पढ़ाई ज़रूरी वहाँ पर ऐसी सरगर्मियाँ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी मैं डॉक्टर रियाज हूँ, और ये जो खेल हो रहे हैं जाहिर बात है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होना होता है। तो जहाँ खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ हस्पताल वीरान होंगे, तो ये हेल्थी एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए। जाहिर बात है इससे स्टूडेंट्स में ज़रा वलवला आता है, जोश आता है, काम करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात है जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है जो कॉलेज लेवल के जितने भी तलबा हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्तलिफ मुकाबला जारी भी है जो कि 17 फरवरी। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब हायर एजुकेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाहमी इश्तराक से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्किद हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेज सैयद मुनव्वर अब्बास और प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर शमशाद मोहम्मद खान की खसूसी शिरकत शुरका ने टूर्नामेंट के इनेकाद को खूब सराहा। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से, अपडेट कीजिएगा बाबर। पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला चिनौट में भी इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनकाद जो है वो किया गया, जिसकी बाकायदा आज इफ्तिताही तकरीब थी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिनौट में। और उसके बाद जो टीमें हैं उन्होंने मार्च पास्ट किया है, और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी और प्रोफेसर शमशाद खान जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं इस्लामिया कॉलेज के, उन्होंने जो है वो मुआयना किया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, जो टूर्नामेंट हो रहा है उस वाले से कितनी गेमें उसमें होंगी और कब तक ये चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट है, पूरे पंजाब में हो रहा है, और ये 9 गेम्स बॉयज़ की हैं। तो ये 9 टूर्नामेंट उस हवाले से 6 गेम जो हैं वो लेडीज़ के हवाले से हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम शुक्रगुजार हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर, ये एक बड़ी अच्छी काविश है जिसको वो लेकर चल रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो हमारा टैलेंट है वो सामने आना चाहिए। और अभी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंटर लेवल पर हमारे बच्चे हैं वो इन 9 गेम्स में, जैसे बैडमिंटन है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो उसमें ये आगे बढ़ चढ़ कर जो है अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं वहाँ से जो टैलेंट है जो मेरिट की बुनियाद पर ऊपर आएंगे, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला चलेगा और जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं गेम्स में वो आगे आएंगे और पाकिस्तान का जो है वो रोशन करेंगे नाम इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर शमशाद मोहम्मद खान साहब भी मौजूद है। खान साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह निसाब के साथ साथ ऐसी सरगर्मियों का होना भी बहुत रहमानिर्रहीम। ये पिछले सालों में जो कोरोना है उसकी वजह से जो ग्राउंड थे वो खाली हो गए थे, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स ने एक बड़ा अहसन कदम उठाया है कि वो तलबा जो कि गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो खेलों में हिस्सा लेते हैं, उनको एक मौका फराहम किया गया है। जैसे कि अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ये काम किया जा रहा है। 9 बॉयज़ और 7 गर्ल्स की जो गेमें हैं उनका आगाज़ किया गया है। हमने जितने हमारे वसाइल हैं उससे बढ़ के इसका यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इंतज़ाम किया है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो इसमें इंतहाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो साल तक पढ़ाई में मसरूफ़ हैं वो भी प्ले ग्राउंड में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो सूबाई लेवल पे या मुल्की लेवल पे हमें अच्छे प्लेयर्स की तलाश में आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शमशाद मोहम्मद खान की आपने बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बहुत अच्छा ये इवेंट जो है वो रहेगा, और इसी तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब और पंजाब स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में ताहा नज़ीर क्लब और जैन सीसी क्लब के माबैन टाकरा। जैन सीसी 11 का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اقبال اسٹیڈیم میں زین سی سی اور تایا نذیر کلب کے مابین جو ہے وہ ٹاکرا ہو رہا ہے، جس میں زین سی سی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے۔ یہاں پہ پلیئر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، چیلنج میچ کے حوالے سے بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے ایسی عمر میں بھی اور ویسے بھی میچ کھیلنا؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے۔ اقبال اسٹیڈیم ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، یہاں پر کھیلنا لوگوں کے لیے آنر ہے۔ آج زین سی سی اور تایا نذیر کے میموری میں میچ ہو رہا ہے، بڑا اچھا میچ، دونوں ٹیمیں نوجوان کھلاڑیوں میں مشتمل ہے۔ دونوں ٹیموں میں اچھے پلیئر کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، امید ہے یہ دونوں ٹیمیں اچھا انجوائے میچ کریں گی، اچھا انجوائمنٹ کریں گی۔ سر، آپ کیا کہیں گے دوستانہ میچ میں کتنا بینیفٹ ہوتا ہے، آپ اس میں 22 اشارے کے حوالے سے بتائیے۔ جی علی بھائی، ایسے میچ ہونے چاہیے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جتنا پلیئر گراؤنڈوں میں کھیلیں گے ہمارے جو ہاسپٹل ہے وہ ویران ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ میچ ہونے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ پلیئروں کو نا گراؤنڈ مہیا کریں، ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ بہت کم ہے تو پلیئر بہت زیادہ ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جی بالکل، گراؤنڈ کم ہے لیکن پلیئر بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، یہ بھی مطالبہ ہے کھلاڑیوں کا، کیونکہ بہت چند گراؤنڈز ہیں فیصل آباد میں جہاں پہ میچز کلب کے ہوتے ہیں، لیکن جو نارمل ٹیمیں وہ نہیں کھیل پاتی، تو ان کے لیے بھی یہ مطالبہ ہے کہ مختلف جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ بنائے جائیں تاکہ وہاں پہ بآسانی طریقے سے میچ ہو سکے۔ اگر میں اس میچ کی بات کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔